बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Students, Assalamu alaikum. I welcome you all to the course of Programming Fundamentals. आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, प्रेजेंटेशन स्लाइड्स भी दी जा रही हैं और पीडीएफ फाइल में प्रोग्राम्स भी साथ प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आप इनको अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे। अगर कोई डिफ़िकल्टी होगी तो व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करके डिस्कस करेंगे। तो हमारा टॉपिक है आज का स्ट्रक्चर्स। अ स्ट्रक्चर इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा आइटम्स। स्ट्रक्चर रिलेटेड आइटम्स की कलेक्शन को कहा जाता है। स्ट्रक्चर में हम जितने भी आइटम ऐड करेंगे उन स्ट्रक्चर के आइटम्स को एलिमेंट्स, मेंबर्स या फील्ड्स कहा जाएगा। स्ट्रक्चर एक यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप है। जैसे किसी भी लैंग्वेज के बेसिक डाटा टाइप्स होते हैं जिन्हें हम प्रिमिटिव डाटा टाइप्स कहते हैं, इंट और फ्लोट वगैरह। इसी तरह हम उन बेसिक डाटा टाइप्स को यूज़ करते हुए यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप क्रिएट करते हैं। तो स्ट्रक्चर एक यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप है। स्ट्रक्चर को यूज़ करके हम नए डाटा टाइप डिक्लेयर करेंगे, नए डाटा टाइप क्रिएट करेंगे। तो स्ट्रक्चर में तमाम एलिमेंट्स सेम टाइप के भी हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं। और स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी हम मेंबर डिक्लेयर करेंगे, तमाम मेंबर्स को अलग अलग स्पेस असाइन होगी जब हम स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। तो स्ट्रक्चर्स को फाइल हैंडलिंग में यूज़ किया जाता है। तो फाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स। फाइल के अंदर हम रिकॉर्ड स्टोर करते हैं और रिकॉर्ड में जैसे स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, उसमें रोल नंबर, स्टूडेंट का नेम और उसके मार्क्स, ये इसके फील्ड हैं। तो स्ट्रक्चर के अंदर भी हम पूरा रिकॉर्ड हम डिक्लेयर करते हैं और रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड डाटा राइट करना है तो हम स्ट्रक्चर यूज़ करते हुए फाइल में रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड डाटा राइट कर सकते हैं। स्ट्रक्ट कीवर्ड को यूज़ करते हुए हम स्ट्रक्चर डिक्लेयर करेंगे। स्ट्रक्चर सिंपल वेरिएबल और स्ट्रक्चर वेरिएबल में डिफरेंस ये है कि सिंपल वेरिएबल एक डाटा वैल्यू स्टोर करता है जबकि स्ट्रक्चर वेरिएबल मल्टीपल डाटा वैल्यूज़ को स्टोर करता है। अरे और स्ट्रक्चर में डिफरेंस ये है, अरे में तमाम वैल्यूज़ सिमिलर टाइप की होती हैं, सेम टाइप की वैल्यूज़ होती हैं और अरे के अंदर वैल्यूज़ सेम या डिफरेंट टाइप दोनों की यूज़ की जा सकती हैं। अब जो है हम स्ट्रक्चर को क्रिएट करना चाहते हैं तो स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज़ करते हुए हम स्ट्रक्चर की डेफिनेशन डिफ़ाइन करेंगे। तो ये आपके सामने नज़र आ रहा है आपको कि स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज़ करके हमने स्ट्रक्चर डेफिनेशन डिक्लेयर की। स्ट्रक्ट, इसका सिंटैक्स ये है, पहले स्ट्रक्ट लिखना है, फिर स्ट्रक्चर का नेम लिखना है, विद इन कर्ली ब्रेसेस आपने मेंबर डिफ़ाइन करने हैं, डाटा टाइप 1 मेंबर 1, डाटा टाइप 2 मेंबर 2, सो ऑन, डाटा टाइप n मेंबर n और क्लोजिंग ब्रैकेट के बाद आपने सेमी कॉलन लगाना। तो सेमी कॉलन से स्ट्रक्चर डेफिनेशन एंड होती है। और ये जो हमने स्ट्रक्चर डेफिनेशन डिक्लेयर किया है इससे कोई मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई नहीं होगी, मेमोरी स्पेस रिजर्व नहीं होगी। इससे जस्ट कंपाइलर को हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, स्ट्रक्चर की डिटेल प्रोवाइड कर रहे हैं। स्ट्रक्चर का नेम क्या है, स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से मेंबर हैं, कौन कौन से इसके फील्ड हैं। तो ये एक टेम्पलेट के तौर पे यूज़ होगी, ये एक मॉडल के तौर पे यूज़ होगी और इसमें स्ट्रक्चर की सारी डिटेल कंपाइलर को पता चलेगी। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर की एग्जांपल। स्ट्रक्ट स्टूडेंट यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर का नेम राइट किया, विद इन कर्ली ब्रेसेस इंट टाइप का रोल नंबर मेंबर डिक्लेयर किया, मार्क्स फ्लोट टाइप का मेंबर और ग्रेड कैरेक्टर टाइप का मेंबर। ये तीन इसमें मेंबर हैं, रोल नंबर, नेम, रोल नंबर, मार्क्स और ग्रेड, या रोल नंबर, मार्क्स और ग्रेड इन्हें मेंबर हम कहेंगे या फील्ड कहेंगे या एलिमेंट्स कहेंगे। तो ये स्टूडेंट स्ट्रक्चर का नेम। तो यही स्टूडेंट स्ट्रक्चर नेम बाद में यूज़ करके हम स्ट्रक्चर के वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। स्टूडेंट यहाँ पे यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप बन गया है, इसको यूज़ करते हुए हम नए वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं।
तो ये नीचे एग्जांपल दी हुई है, स्टूडेंट S1 S2। स्टूडेंट S1 S2 हमने लिखा, तो S1 S2 स्टूडेंट टाइप के स्ट्रक्चर वेरिएबल हैं, और इस तरह से भी डिक्लेयर किया जा सकता है। शुरू में स्ट्रक्ट लिखें, पहले स्ट्रक्चर का नेम स्टूडेंट और फिर नोमान लिख दिया, तो नाम नोमान भी स्टूडेंट टाइप के स्ट्रक्चर का वेरिएबल है। तो S1 S2 और नोमान यहाँ पे स्ट्रक्चर वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर वेरिएबल की डिक्लेरेशन, और इसको मेमोरी किस तरह एलोकेट होनी है, और इसके मेंबर्स को, इसके एलिमेंट्स को किस तरह से हम एक्सेस करेंगे, ये स्टाइल बताया हुआ है। पहले स्टूडेंट S1 एक स्टूडेंट टाइप की स्ट्रक्चर का वेरिएबल है। इसी तरह ये दूसरा स्टाइल इसका डिक्लेयर करने का लिखा हुआ है, जिसमें साथ स्ट्रक्ट भी लिखा है, स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1। दोनों में से कोई स्टाइल यूज़ करते हुए हम स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। स्ट्रक्चर मेंबर एक्सेस करने के लिए हम डॉट ऑपरेटर यूज़ करते हैं, और डॉट को मेंबर एक्सेस ऑपरेटर कहा जाता है। और इसका स्टाइल ये है कि शुरू में हमने लेफ़्ट साइड पे स्ट्रक्चर वेरिएबल का नेम लिखना होता है, डॉट दरमियान में लिखना होता है, राइट साइड पे मेंबर वेरिएबल का नेम। तो ये इसका सिंटैक्स क्लियरली नज़र आ रहा है, स्ट्रक्चर वेरिएबल नेम डॉट मेंबर वेरिएबल नेम, ये इसका सिंटैक्स है। और इसको स्पेस किस तरह से एलोकेट हो रही है, S1 हमने स्ट्रक्चर वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर किया, तो इसमें रोल नंबर मार्क्स और ग्रेड 3 मेंबर थे, तीनों के लिए अलग अलग स्पेस रिजर्व हुई है। अब हमने इसके एलिमेंट्स को एक्सेस करना होगा, तो S1 डॉट रोल नंबर, S1 डॉट मार्क्स, S1 डॉट ग्रेड, इस तरह से हम इसके मेंबर्स को, इसके एलिमेंट्स को एक्सेस करेंगे। तो ये भी मेंबर एक्सेस करने का प्रोसेस बताया हुआ है, डॉट ऑपरेटर यूज़ करके मेंबर एक्सेस किए जाएंगे। और इसमें पहले वह मेंबर एक्सेस करके वैल्यूज़ दी जा रही हैं, फिर मेंबर्स को एक्सेस करके डाटा इनपुट किया जा रहा है, फिर मेंबर्स को एक्सेस करके डाटा प्रिंट किया जा रहा है। तो ये 3 तरह से मेंबर एक्सेस किए जा रहे हैं। जब वैल्यूज़ असाइन करनी होंगी अलग अलग मेंबर्स को, S1 डॉट रोल नंबर इक्वल टू 11, तो S1 स्ट्रक्चर वेरिएबल, रोल नंबर इसका मेंबर और 11 उसकी वैल्यू। इसी तरह S1 डॉट मार्क्स इक्वल टू 89.5, मार्क्स को वैल्यू हमने असाइन की। S1 डॉट ग्रेड, S1 वेरिएबल के ग्रेड मेंबर को हमने A असाइन किया। तो इस तरह वैल्यूज़ असाइन की जाएंगी। जब वैल्यूज़ इनपुट करनी है तो हम CN के साथ हम वैल्यूज़ रीड करेंगे। तो इनपुट जब भी रीड करनी होती है, उससे पहले Cout से हम मैसेज देते हैं। Cout से हम मैसेज शो कर रहे हैं, एंटर रोल नंबर मार्क्स एंड ग्रेड। CN से हम स्टूडेंट 1 का रोल नंबर, स्टूडेंट 1 का मार्क्स, स्टूडेंट 1 का ग्रेड रीड कर रहे हैं। तो ये CN को यूज़ करते हुए हमने तीनों मेंबर, रोल नंबर, मार्क्स और ग्रेड की वैल्यूज़ रीड की। नेक्स्ट वैल्यूज़ प्रिंट करने के लिए हम स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं, टू प्रिंट डाटा स्टूडेंट रिकॉर्ड इज़ Cout स्टूडेंट रिकॉर्ड इज़, ये मैसेज शो किया, रोल नंबर इक्वल टू S1 डॉट रोल नंबर, ये मैसेज के साथ रोल नंबर की वैल्यू प्रिंट की, मार्क्स इक्वल टू S1 डॉट मार्क्स, ग्रेड इक्वल टू S1 डॉट ग्रेड। इस तरह तीनों मेंबर्स की वैल्यूज़ प्रिंट करेंगे। और एंड पे लाइन चेंज करने के लिए एंडल यूज़ किया गया है। तो ये एग्जांपल्स दी हुई हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर डिक्लेयर किए हैं। पहले बुक एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया जिसमें बुक आईडी, बुक टाइटल और प्राइस मेंबर हैं। स्टूडेंट एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया जिसमें रोल नंबर, स्टूडेंट नेम और मार्क्स मेंबर हैं। इसी तरह एम्प्लॉई का एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया जिसमें एम्प नंबर, एम्प्लॉई नेम और सैलरी इसके फील्ड हैं, मेंबर हैं। नेक्स्ट एक प्रोडक्ट स्ट्रक्चर डिक्लेयर की, इसमें आइटम नंबर, डिस्क्रिप्शन और यूनिट रेट इसके मेंबर हैं, फील्ड हैं। तो इस तरह से हम स्ट्रक्चर डिक्लेयर करते हैं। अब स्ट्रक्चर वेरिएबल को अगर हमने स्ट्रक्चर डेफिनेशन के साथ डिक्लेयर करना हो, तो जैसे स्ट्रक्चर डेफिनेशन एंड होती है तो सेमीकोलन लगाने से पहले, क्लोजिंग ब्रैकेट के बाद सेमीकोलन लगाते हैं। सेमीकोलन लगाने से पहले हम वेरिएबल डायरेक्टली राइट कर सकते हैं। तो स्ट्रक्ट प्रोडक्ट, इसमें स्ट्रक्चर का नेम, इंट वेट डबल प्राइस, वेट और प्राइस इसके मेंबर डिक्लेयर किया है, ब्रैकेट क्लोज की। और उसके बाद एप्पल, बनाना, मेलन, ये जो है इसके स्ट्रक्चर वेरिएबल नेम हमने डिफ़ाइन किए हैं। स्ट्रक्चर डेफिनेशन के साथ इस तरह स्ट्रक्चर वेरिएबल भी कंबाइंड डिक्लेयर किए जा सकते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जांपल, इसमें भी स्ट्रक्चर हमने डिक्लेयर किया है। पॉइंट XY इसके मेंबर हैं, P1 इसका स्ट्रक्चर वेरिएबल है। और स्पेस देख लें असाइन हुई, P1 में X और Y के लिए सेपरेट अलग अलग स्पेस असाइन हुई। मेंबर एक्सेस करने हैं, P1 डॉट X, P1 डॉट Y, इस तरह डॉट ऑपरेटर यूज़ करके मेंबर एक्सेस किए जाएंगे। नेक्स्ट एक और डिक्लेरेशन है, इसमें
स्ट्रक्चर की डिक्लेरेशन अलग है, मेन से पहले स्ट्रक्चर की डिक्लेरेशन की है, पॉइंट स्ट्रक्चर नेम एक्स वाई मेंबर और ब्रैकेट क्लोज की, स्ट्रक्चर को एंड किया, सेमीकोलन लगाया। उसके बाद मेन के अंदर हम स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, मेन फंक्शन के अंदर पॉइंट स्ट्रक्चर का नेम p1 इसका वेरिएबल नेम। तो इसमें भी p1 को स्पेस असाइन हुई, x और y इसके मेंबर थे, अलग अलग स्पेस असाइन हुई, p1 डॉट एक्स और p1 डॉट वाई डॉट नोटेशन को यूज़ करते हुए इसके मेंबर एक्सेस किए जाएंगे। अब यहाँ पे ये बताया हुआ है कि स्ट्रक्चर को कहाँ कहाँ पे स्ट्रक्चर डेफिनेशन को राइट किया जा सकता है। स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड इनसाइड एनी फंक्शन और आउटसाइड इट। स्ट्रक्चर को तमाम फंक्शंस के बाहर भी डिक्लेयर किया जा सकता है, बिफोर मेन फंक्शन, और इसको किसी तमाम मेन फंक्शन के अंदर या किसी और यूज़र डिफाइंड फंक्शन के अंदर भी हम राइट कर सकते हैं, डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर को फंक्शन के अंदर डिफ़ाइन करेंगे तो स्ट्रक्चर वेरिएबल भी फंक्शन के विद इन ब्लॉक यूज़ किए जाएंगे, फंक्शन के अंदर ही वेरिएबल डिक्लेयर किए जाएंगे। अगर हम स्ट्रक्चर को फंक्शंस के आउटसाइड यानी मेन से पहले डिक्लेयर करते हैं तो किसी भी फंक्शन के अंदर हम इसके पूरे प्रोग्राम के अंदर किसी भी फंक्शन में स्ट्रक्चर के वेरिएबल को यूज़ कर सकेंगे, डिक्लेयर कर सकेंगे। और नॉर्मली हम स्ट्रक्चर को मेन से पहले डिक्लेयर करते हैं ताकि इसका स्कोप वाइडर हो जाए और इसके पूरे प्रोग्राम में इस स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स को हम डिक्लेयर कर सकें किसी भी फंक्शन के अंदर और यूज़ कर सकें। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें प्रोग्राम राइट करना है, वीडियो की डिटेल है, इसमें टाइटल, लेंथ, प्रोड्यूसर, रेटिंग और सब्जेक्ट। तो अब हम सबसे पहले एक स्ट्रक्चर का प्रोग्राम बनाते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन कैसे करना है, स्ट्रक्चर के वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करने हैं, उसका डाटा कैसे इनपुट करना है और वैल्यूज़ को रीड किस तरह से करना है। तो ये स्ट्रक्चर का पहला प्रोग्राम है, राइट प्रोग्राम टू इनपुट रिकॉर्ड ऑफ 2 स्टूडेंट्स, रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स। ये इसके मेंबर हैं, स्टूडेंट स्ट्रक्चर का नेम, रोल नंबर, नेम, मार्क्स इसके मेंबर, और उन 2 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड हमने रीड करना है और प्रिंट करना है, ये प्रोग्राम बनाना है। तो ये मेन से पहले आपने हेडर फाइल्स इनक्लोज किए हैं, इंक्लूड किए हैं। उसके मेन के बाद आप जो मेन के अंदर हम राइट कर रहे हैं स्ट्रक्चर को, ये इसको मेन से पहले भी राइट किया जा सकता है। स्टूडेंट स्ट्रक्चर का नेम, रोल नंबर, नेम और मार्क्स इसके मेंबर हैं। S1 S2 हमने स्ट्रक्चर के वेरिएबल डिक्लेयर किए। स्टूडेंट स्ट्रक्चर नेम, S1 S2 स्ट्रक्चर वेरिएबल नेम। अब हमने डाटा रीड करना है तो पहले हम डिस्प्ले कर रहे हैं रोल नंबर के लिए मैसेज, एंटर रोल नंबर, सी आउट से मैसेज दे रहे हैं, सी इन से S1 डॉट रोल नंबर, S1 के रोल नंबर फील्ड की वैल्यू रीड कर रहे हैं। फिर नेम का मैसेज दे रहे हैं, एंटर नेम सी आउट से, और S1 डॉट नेम सी इन से हम नेम फील्ड की वैल्यू रीड कर रहे हैं। एंटर मार्क्स हम मैसेज शो कर रहे हैं, S1 डॉट मार्क्स, ये सी इन से हम वैल्यू रीड कर रहे हैं। तो इसमें S1 का हमने डाटा रीड किया, रोल नंबर, नेम और मार्क्स, इसमें हमने अलग अलग मैसेज शो किए और वैल्यूज़ रीड किए। नेक्स्ट हम एक ही मैसेज के साथ एंटर रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स ऑफ स्टूडेंट नंबर 2 एक ही मैसेज दे रहे हैं और एक ही CN यूज़ करके वैल्यूज़ रीड कर रहे हैं। S2 डॉट रोल नंबर, S2 डॉट नेम, S2 डॉट मार्क्स, इससे दूसरे स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम और मार्क्स हमने रीड किया। इसके बाद पहले स्टूडेंट का डाटा प्रिंट करना है, सी आउट से स्टूडेंट नंबर 1, रोल नंबर इक्वल टू S1 डॉट रोल नंबर, और एंडल से लाइन चेंज कर रहे हैं। इसी तरह स्टूडेंट नेम इक्वल टू S1 डॉट नेम प्रिंट कर रहे हैं, लाइन चेंज कर रहे हैं। मार्क्स इक्वल टू S1 डॉट मार्क्स, पहले स्टूडेंट के मार्क्स को प्रिंट कर रहे हैं। इसी तरह दूसरे स्टूडेंट का मैसेज हमने शो किया, सी आउट स्टूडेंट नंबर 2, और मैसेज शो करके लाइन चेंज की, एंडल से रोल नंबर इक्वल टू S2 डॉट रोल नंबर, स्टूडेंट नेम इक्वल टू S2 डॉट नेम, मार्क्स इक्वल टू S2 डॉट मार्क्स। तो सेकंड स्टूडेंट का हम डाटा प्रिंट करें। तो इस प्रोग्राम के अंदर हमने स्टूडेंट एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर की और S1 S2 दो स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर किए, और पहले S1 का डाटा इनपुट किया, फिर S2 का डाटा इनपुट किया, फिर S1 और S2 दोनों का डाटा जो है प्रिंट कर दिया। तो ये एक और हम प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें हम डेट ऑफ बर्थ को हम स्टोर करना चाहते हैं स्टैंडर्ड डेट फॉर्मेट में। हमने डे नंबर, मंथ नंबर और ईयर नंबर अलग अलग रीड करने हैं और उन्हें स्टैंडर्ड डेट फॉर्मेट में प्रिंट करना है।
तो ये स्ट्रक्ट बर्थ, ये हमने स्ट्रक्चर डिक्लेयर की, डे मंथ और ईयर इसके मेंबर डिक्लेयर किए। और मेन फंक्शन से पहले हमने स्ट्रक्चर डेफिनेशन डिफ़ाइन की। मेन के अंदर हम बर्थ स्ट्रक्चर का नेम है, DOB डेट ऑफ बर्थ ये उसका वेरिएबल नेम है, स्ट्रक्चर वेरिएबल DOB। एंटर डे ऑफ बर्थ DOB डॉट डे, डेट ऑफ बर्थ के डे मेंबर की वैल्यू हमने रीड की, स्ट्रक्चर वेरिएबल के डे मेंबर की वैल्यू। इसी तरह नीचे हम मैसेज दे रहे हैं, एंटर मंथ ऑफ बर्थ DOB डॉट मंथ, मंथ नंबर रीड किया। एंटर ईयर ऑफ बर्थ DOB डॉट ईयर, ईयर नंबर रीड किया। उसके बाद हम प्रिंट कर रहे हैं स्टैंडर्ड डेट फॉर्मेट के अंदर, हम जो है डेट ऑफ बर्थ को प्रिंट कर रहे हैं। यूर डेट ऑफ बर्थ इज़ DOB डॉट डे और फिर स्लैश DOB डॉट मंथ नंबर, फिर स्लैश फिर DOB डॉट ईयर। तो इससे पहले हमने डे नंबर शो किया, फिर स्लैश, फिर मंथ नंबर शो किया, फिर स्लैश, फिर ईयर नंबर शो किया। तो स्टैंडर्ड डेट फॉर्मेट में हमने डेट ऑफ बर्थ शो की, जैसे आउटपुट में नज़र आ रही है। पहले हमने डे नंबर रीड किया, फिर मंथ नंबर, फिर ईयर नंबर, और फिर स्टैंडर्ड डेट फॉर्मेट में डेट ऑफ बर्थ को शो किया। पहले मंथ नंबर, फिर स्लैश, फिर ईयर, पहले डेट और डे नंबर, फिर स्लैश, फिर मंथ नंबर, फिर स्लैश और फिर ईयर। ये नेक्स्ट थर्ड प्रोग्राम है जिसमें टाइम को हमने रीड करना है, आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स, और उसको स्टैंडर्ड टाइम फॉर्मेट में शो करना है। तो टाइम इसमें स्ट्रक्चर का नेम यहाँ क्लियरली नज़र आ रहा है, टाइम स्ट्रक्चर का नेम है। आवर्स, मिनट्स, सेकंड HMS के मेंबर हैं। मेन से पहले हमने स्ट्रक्चर को डिक्लेयर किया। मेन के अंदर हमने PST पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम ये वेरिएबल लिया। टाइम से एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल। एंटर आवर्स PST डॉट H की वैल्यू रीड की। एंटर मिनट्स मैसेज PST डॉट मिनट्स, और एंटर सेकंड्स का मैसेज दिया और PST डॉट सेकंड्स रीड किए। टाइम इक्वल टू आवर्स की वैल्यू, कोलन, मिनट्स की वैल्यू, फिर कोलन, फिर सेकंड्स की वैल्यू। तो स्टैंडर्ड टाइम फॉर्मेट में हमने टाइम को डिस्प्ले किया। तो आवर्स, मिनट्स और सेकंड अलग अलग रीड किए, और आवर्स, मिनट्स और सेकंड को कोलन से सेपरेट करके स्टैंडर्ड टाइम फॉर्मेट में शो किया। नेक्स्ट भी ये प्रोग्राम है, राइट प्रोग्राम टू इनपुट रिकॉर्ड ऑफ 2 स्टूडेंट्स, रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स, एंड डिस्प्ले रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट गेटिंग मोर मार्क्स। 2 स्टूडेंट्स का डाटा इनपुट करना है, स्ट्रक्चर यूज़ करते हुए 2 स्टूडेंट के डाटे को रीड करना है, और उसमें से जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे उसे उसका रिकॉर्ड शो करना है, उस स्टूडेंट का डाटा प्रिंट करना है जिसके मार्क्स ज़्यादा हैं। तो स्ट्रक्ट स्टूडेंट, स्टूडेंट हमने स्ट्रक्चर डिक्लेयर की, रोल नंबर, नेम और मार्क्स इसके फील्ड हैं, और इसके बाद हमने S1 S2 2 स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर किए। एंटर रोल नंबर ये मैसेज शो किया, S1 डॉट रोल नंबर। एंटर नेम मैसेज, S1 डॉट नेम रीड किया। एंटर मार्क्स मैसेज, स्टूडेंट 1 का मार्क्स रीड किए। इस तरह रोल नंबर, नेम, मार्क्स, स्टूडेंट 1 का डाटा रीड किया। दूसरे स्टूडेंट का हमने एक ही मैसेज शो करके और एक ही CN यूज़ करते हुए वैल्यूज़ रीड की हैं। एंटर रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स ऑफ स्टूडेंट नंबर 2, S2 डॉट रोल नंबर, S2 डॉट नेम, S2 डॉट मार्क्स। सेकंड स्टूडेंट का डाटा इनपुट किया। रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट गेटिंग मोर मार्क्स ये मैसेज शो किया और एंडल से लाइन चेंज की है। उसके बाद हम कंपेयर कर रहे हैं मार्क्स को, जिस स्टूडेंट के मार्क्स ज़्यादा होंगे Cout से उसका डाटा शो कर देंगे। तो हमने प्रिंट किया, कंपेयर किया, इफ़ S1 डॉट मार्क्स, अगर स्टूडेंट 1 के मार्क्स ग्रेटर दैन स्टूडेंट 2 के मार्क्स हैं, देन हम स्टूडेंट 1 का रोल नंबर, स्टूडेंट 1 का नेम, स्टूडेंट 1 के मार्क्स को प्रिंट करें। और एल्स पार्ट में अगर ये कंडीशन फाल्स है तो स्टूडेंट 2 का डाटा प्रिंट करें, स्टूडेंट 2 का रोल नंबर, स्टूडेंट 2 के नेम को और स्टूडेंट 2 के मार्क्स को प्रिंट करें। तो ये क्वेश्चन भी सिमिलर है, क्वेश्चन 5 और 6 भी ये क्वेश्चन 4 की तरह हैं। इसमें 2 बुक्स का डाटा हमने रीड करना है और कॉस्टली बुक का डाटा जिसकी प्राइस ज़्यादा है उसका डाटा प्रिंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है जिसमें 2 एम्प्लाई का डाटा, एम्प्लाई नंबर, एम्प्लाई नेम और सैलरी रीड करनी है, और जिस एम्प्लाई की सैलरी ज़्यादा है उसका डाटा प्रिंट करना है। तो ये प्रोग्राम नंबर 7 है। इसमें भी स्ट्रक्चर यूज़ करके हमने जो है एम्प्लाई का डाटा मैनेज करना है। इसमें कुछ वैल्यूज़ हमने रीड करनी है, कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, और फिर हमने पूरे रिकॉर्ड को प्रिंट करना है। तो इसमें एम्प्लाई नंबर, बेसिक पे, हाउस रेंट, मेडिकल अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस और नेट पे ये हमने मेंबर डिफ़ाइन करने हैं। एम्प्लाई एक स्ट्रक्चर होगी और ये इसके मेंबर होंगे, फील्ड होंगे, और इसमें हमने
एम्प्लॉई नंबर और बेसिक पे, ये दो वैल्यूज़ रीड करनी है। और बेसिक पे को यूज़ करते हुए हाउस रेंट 45% कैलकुलेट करना है, मेडिकल अलाउंस बेसिक पे का 5% कैलकुलेट करना है, कन्वेंस अलाउंस बेसिक पे का 10% कैलकुलेट करना है, और नेट पे हम ऐड करके कैलकुलेट करेंगे। बेसिक पे में अलाउंसेस ऐड करेंगे, हाउस रेंट, मेडिकल अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, ये तीनों बेसिक पे में ऐड करेंगे, हमारे पास नेट पे आ जाएगी। और उसके बाद एंड पे कंप्लीट रिकॉर्ड हमने प्रिंट करना। तो ये सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को डिक्लेयर कर रहे हैं। एम्प्लॉई एक स्ट्रक्चर है, एम्प्लॉई नंबर पहला मेंबर इंटीजर टाइप का, उसके बाद डबल टाइप के वेरिएबल बेसिक पे, हाउस रेंट, मेडिकल अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, नेट पे, ये इसके मेंबर हमने डिक्लेयर किए। मेन फंक्शन में आ गए। मेन फंक्शन में एम्प्लॉई टाइप का स्ट्रक्चर वेरिएबल एम्प डिक्लेयर किया, एंटर एम्प्लॉई नंबर मैसेज। उसके बाद हम एम्प्लॉई नंबर रीड कर रहे हैं CN से, एम्प डॉट एम्प नंबर, एम्प्लॉई के नंबर को रीड किया। इसी तरह नेक्स्ट हम मैसेज दे रहे हैं एंटर बेसिक पे और एम्प डॉट बेसिक पे को रीड करें। एम्प्लॉई नंबर और बेसिक पे ये दो हमने इनपुट रीड किए हैं। नेक्स्ट हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, हाउस रेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, बेसिक पे मल्टीप्लाई बाय 45 डिवाइडेड बाय 100। तो ये बेसिक पे की बेस पे हमने हाउस रेंट 45% कैलकुलेट किया, और मेडिकल अलाउंस हम जो है 5% बेसिक पे का कैलकुलेट कर रहे हैं। और नेक्स्ट कन्वेंस अलाउंस है, बेसिक पे को 10 से मल्टीप्लाई करके 100 पे डिवाइड करके कन्वेंस अलाउंस कैलकुलेट कर रहे हैं। और नेक्स्ट नेट पे है, बेसिक पे में हाउस रेंट, मेडिकल अलाउंस और कन्वेंस अलाउंस को ऐड करके हम नेट पे कैलकुलेट कर रहे हैं। और एंड पे पूरा रिकॉर्ड प्रिंट कर रहे हैं। एम्प्लॉई रिकॉर्ड इज़ एम्प्लॉई ID एम्प डॉट एम्प नंबर, बेसिक पे इक्वल टू एम्प डॉट बेसिक पे, हाउस रेंट इक्वल टू एम्प डॉट हाउस रेंट, मेडिकल अलाउंस इक्वल टू एम्प डॉट मेडिकल अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस इक्वल टू एम्प डॉट कन्वेंस अलाउंस। इससे नेक्स्ट है नेट पे इक्वल टू एम्प डॉट नेट पे। तो इस तरह जैसे आउटपुट में नज़र आ रहा है, ये कंप्लीट रिकॉर्ड प्रिंट हो जाएगा। बेसिक एम्प्लॉई का नंबर और बेसिक पे हम रीड कर रहे हैं, और कैलकुलेशन करने के बाद कंप्लीट रिकॉर्ड जो है वो प्रिंट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर है, दो बुक्स का डाटा इनपुट करना है और कास्ट बुक का डाटा फाइंड करना है। इसमें जो है दो बुक्स का डाटा हमने बुक की एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर करनी है, और उसमें जो है स्ट्रक्चर वेरिएबल इनिशलाइज़ करने, स्ट्रक्चर वेरिएबल को इनिशलाइज़ करने का प्रोसेस है। तो इससे पहले हम स्ट्रक्चर वेरिएबल को इनिशलाइज़ किस तरह करना है, इस टॉपिक को स्टडी करते हैं। उसके बाद ये प्रोग्राम जो है वो सॉल्व करेंगे। ये इनिशलाइजिंग स्ट्रक्चर वेरिएबल्स को इनिशलाइज कैसे करते हैं। स्ट्रक्चर वेरिएबल को इनिशलाइज करने का बिल्कुल सिंपल मेथड है। जैसे हम वेरिएबल्स को इनिशलाइज करते हैं ऑर्डिनरी वेरिएबल्स को, तो टैग नेम मीन स्ट्रक्चर नेम है, उसके बाद स्ट्रक्चर वेरिएबल का नेम आएगा, और फिर असाइनमेंट ऑपरेटर आएगा, और विद इन करली ब्रेसेस वैल्यूज़ असाइन की जाएंगी, वैल्यू 1 कामा वैल्यू 2 कामा सो ऑन, जितनी भी वैल्यूज़ हैं कामा से सेपरेट करके राइट करेंगे और ब्रैकेट्स में इनक्लोज करेंगे, और एंड पे सेमी कॉलन लगाया जाएगा। अगर न्यूमेरिक वैल्यूज़ होंगी, इंटीजर या फ्लोट टाइप की वैल्यूज़ होंगी, तो विदाउट यूजिंग कोट्स राइट करेंगे। अगर करैक्टर वैल्यू होगी तो सिंगल इन्वर्टेड कामाज में इनक्लोज करके राइट करेंगे। अगर स्ट्रिंग वैल्यू होगी तो डबल कोट्स में इनक्लोज की जाएगी। तो ये नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है। स्टूडेंट एक स्ट्रक्चर हमने डिक्लेयर की, रोल नंबर, नेम और मार्क्स इसके मेंबर हैं, और स्टूडेंट टाइप के दो वेरिएबल हमने इनिशलाइज़ किए, S1 S2 दो वेरिएबल हैं। S1 में रोल नंबर की वैल्यू है 11, नेम की वैल्यू अब्दुल्ला, मार्क्स की वैल्यू 95.5 ये इनिशलाइज़ की, और S2 को हमने 12 रोल नंबर असाइन किया, नुमान अली नेम की वैल्यू असाइन की, 90.0 मार्क्स की वैल्यू असाइन की। इसमें देख लें रोल नंबर और मार्क्स जो हैं न्यूमेरिक हैं, तो ये बगैर कोट्स के हैं। अब्दुल्ला एक स्ट्रिंग वैल्यू है, नेम की वैल्यू स्ट्रिंग है, अब्दुल्ला और नोमान ये स्ट्रिंग है, इस वजह से डबल कोट्स में असाइन की।
इसी तरह नेक्स्ट ये एग्जांपल है जिसमें एक स्ट्रक्चर वेरिएबल की वैल्यू दूसरे स्ट्रक्चर वेरिएबल को असाइन की जा सकती हैं। डाटा ऑफ वन स्ट्रक्चर वेरिएबल कैन बी असाइन यूजिंग असाइनमेंट स्टेटमेंट। असाइनमेंट स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए एक स्ट्रक्चर वेरिएबल का डाटा दूसरे स्ट्रक्चर वेरिएबल को असाइन किया जा सकता है। तो जब स्ट्रक्चर वेरिएबल्स का डाटा एक वेरिएबल का डाटा दूसरे वेरिएबल को असाइन किया जाएगा तो करस्पॉन्डिंग मेंबर्स की वैल्यूज़ जो हैं असाइन होंगी। रोल नंबर की वैल्यू रोल नंबर फील्ड में कॉपी होगी, नेम की वैल्यू नेम फील्ड में कॉपी होगी, मार्क्स की वैल्यू मार्क्स फील्ड में कॉपी होगी। तो करस्पॉन्डिंग मेंबर्स की वैल्यूज़ जो हैं एक मेंबर की वैल्यू दूसरे मेंबर को असाइन होगी, सेम मेंबर की वैल्यू सेम मेंबर को असाइन होगी। तो इसमें स्ट्रक्चर स्टूडेंट है, रोल नंबर नेम और मार्क्स इसके मेंबर हैं। और नीचे हमने दो स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं S1 और S2। S1 को हमने इनिशलाइज़ किया और S2 को अनइनिशलाइज्ड रखा। S1 को हमने 11 रोल नंबर की वैल्यू दी, नेम के लिए अब्दुल्ला वैल्यू दी, 95.5 मार्क्स की वैल्यू दी और S2 अनइनिशलाइज्ड। नीचे हमने असाइनमेंट स्टेटमेंट यूज़ करके S2 को S1 की वैल्यूज़ असाइन की हैं। तो S1 का डाटा S2 को असाइन हो जाएगा। S1 के रोल नंबर की वैल्यू S2 के रोल नंबर को असाइन हो जाएगी। S1 के नेम की वैल्यू S2 के रोल नेम फील्ड को असाइन हो जाएगी। S1 के मार्क्स फील्ड की वैल्यू S2 के मार्क्स फील्ड को असाइन हो जाएगी। तो इस तरह करस्पॉन्डिंग मेंबर्स की वैल्यूज़ जो हैं असाइन होंगी, कॉपी होंगी। तो ये असाइनमेंट स्टेटमेंट भी यूज़ की जा सकती है। अब इसके बाद इससे रेलेवेंट प्रोग्राम कर लेते हैं। तो ये बुक नाम की हमने स्ट्रक्चर डिक्लेयर की। बुक आईडी, बुक टाइटल और प्राइस इसमें फील्ड हैं। मेन से पहले स्ट्रक्चर डिक्लेयर की। मेन के अंदर हम इसके दो वेरिएबल डिक्लेयर करें, बुक टाइप के B1 B2 और इसमें वैल्यूज़ असाइन करें। बुक आईडी 101 प्रोग्रामिंग विद C++, बुक का टाइटल है 215 इसके प्राइस। इसी तरह बुक 2 का हमने डाटा इनिशलाइज़ किया है। 102 इसका बुक आईडी, इंट्रोडक्शन टू IT इसकी बुक टाइटल है यानी बुक नेम है और 190 इसकी प्राइस है। इसके बाद दोनों रिकॉर्ड प्रिंट करने हैं क्योंकि वैल्यूज़ असाइन हो चुकी हैं, डायरेक्ट प्रिंट करनी है। रिकॉर्ड ऑफ बुक नंबर 1, बुक आईडी इक्वल टू B1 डॉट बुक आईडी, बुक टाइटल इक्वल टू B1 डॉट टाइटल, प्राइस इक्वल टू B1 डॉट प्राइस। रिकॉर्ड ऑफ बुक नंबर 2 ये मैसेज शो कर रहे हैं और नीचे रिकॉर्ड प्रिंट कर रहे हैं B2 डॉट बुक आईडी, B2 डॉट टाइटल, B2 डॉट प्राइस। सेकंड बुक का डाटा हमने प्रिंट किया। इसी तरह ये असाइनमेंट स्टेटमेंट वाली एग्जांपल है। इसमें स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर करना है और एक वेरिएबल का डाटा इनिशलाइज़ करना है और दूसरे में उसको कॉपी करके दो स्ट्रक्चर वेरिएबल्स को इनिशलाइज़ करना है और उनकी वैल्यूज़ इंटरचेंज करनी है। असाइनमेंट स्टेटमेंट यूज़ करते हुए एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर वेरिएबल यूज़ करते हुए वैल्यूज़ इंटरचेंज करनी। एम्प्लॉई एक स्ट्रक्चर है, कोड नेम और सैलरी इसके मेंबर हैं, इसके फील्ड हैं। तो ये नीचे मेन के अंदर हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए। एम्प्लॉई स्ट्रक्चर emp1 एक वेरिएबल, उसमें ID 11 अब्दुल्ला उसका एम्प्लॉई का नेम, 45,000 उसकी सैलरी की वैल्यू। इसी तरह emp2 एक वेरिएबल इनिशलाइज़ किया, उसको 12 ID दिया। मुनीब उस एम्प्लॉई का नेम है, 57,000 उसकी सैलरी है। और temp एक स्ट्रक्चर वेरिएबल अनइनिशलाइज्ड। अब वेरिएबल्स की वैल्यूज़ पहले प्रिंट कर रहे हैं इंटरचेंज करने से पहले, वैल्यूज़ को एक्सचेंज करने से पहले। कंटेंट्स ऑफ वेरिएबल्स बिफोर स्वैपिंग। कंटेंट्स ऑफ emp1 कोड इक्वल टू emp1 डॉट कोड, नेम इक्वल टू emp1 डॉट नेम, सैलरी इक्वल टू emp1 डॉट सैलरी। कंटेंट्स ऑफ emp2 कोड इक्वल टू emp2 डॉट कोड, नेम इक्वल टू emp2 डॉट नेम, सैलरी इक्वल टू emp2 डॉट सैलरी। तो ये दोनों एम्प्लॉइज़ का डाटा हमने प्रिंट किया। ये असाइनमेंट स्टेटमेंट के को यूज़ करके जैसे सिंपल वेरिएबल्स की वैल्यूज़ इंटरचेंज करते हैं उसी तरह वैल्यूज़ इंटरचेंज की हुई हैं। emp1 की वैल्यू temp को असाइन की, emp2 की वैल्यू emp1 को असाइन की, emp2 को temp की वैल्यू असाइन कर दी, वैल्यूज़ इंटरचेंज हो गई और उसके बाद प्रिंट की हैं। कंटेंट्स ऑफ वेरिएबल्स आफ्टर स्वैपिंग, पहले emp1 का डाटा प्रिंट किया फिर emp2 का डाटा प्रिंट किया। तो ये नीचे आउटपुट नज़र आ रही है। तो वैल्यू इंटरचेंज करने से पहले emp1 की वैल्यूज़ जो हैं क्या थी और इंटरचेंज होने के बाद वैल्यूज़ क्या हैं ये आपको सामने नज़र आ रही हैं क्लियरली कि वैल्यूज़ इंटरचेंज हो चुकी हैं। तो ये प्रोसेस है वैल्यूज़ इंटरचेंज करने का।
नेक्स्ट भी एग्जांपल हैं, ये भी आप इसी तरह स्टडी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, प्रोग्राम नंबर 10 को भी आप इसी तरह सेम क्वेश्चन है, इसी तरह सिमिलर है, आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अरे ऑफ स्ट्रक्चर। अरे ऑफ स्ट्रक्चर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से अक्सर पेपर में एक क्वेश्चन आता है अरे ऑफ स्ट्रक्चर का। एन अरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा आइटम्स ऑफ सेम टाइप। जैसे आपको पता है कि अरे में तमाम एलिमेंट्स सेम टाइप के होते हैं, ठीक है। और डाटा टाइप अरे का हम इंट, फ्लोट, स्टैंडर्ड, बेसिक डाटा टाइप भी यूज़ कर सकते हैं। और अरे का डाटा टाइप हम स्ट्रक्चर भी रख सकते हैं। स्ट्रक्चर एक यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप को यूज़ करते हुए भी हम जो है अरे डिक्लेयर कर सकते हैं। स्ट्रक्चर वेरिएबल को डिक्लेयर करते वक्त, अरे टाइप डिक्लेयर करते वक्त हम जो है स्ट्रक्चर वेरिएबल के साथ लेंथ लिखेंगे। तो ये नीचे एग्जांपल दी हुई है। स्टूडेंट यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, रोल नंबर, नेम और मार्क्स इसके मेंबर हैं। और नीचे स्ट्रक्चर डेफिनेशन क्लोज हुई, सेमीकोलन लगाया। उसके बाद स्टूडेंट S3, स्टूडेंट स्ट्रक्चर का नेम है और S इसमें स्ट्रक्चर का एरे का नेम है और 3 इसकी लेंथ है। S इसमें एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स। तो इस तरह 3 स्टूडेंट्स का डाटा हम इसमें स्टोर कर सकेंगे। 3 स्टूडेंट के रोल नंबर, नेम और मार्क्स, हम 3 स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स को हम इस एरे ऑफ स्ट्रक्चर में स्टोर कर सकते हैं। तो पहले स्ट्रक्चर डेफिनेशन डिफ़ाइन करनी है, उसके बाद जैसे स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसी तरह स्ट्रक्चर वेरिएबल के बजाय वेरिएबल नेम के साथ लेंथ लिखकर हम एरे ऑफ स्ट्रक्चर डिक्लेयर करेंगे। तो इस तरह अरे ऑफ स्ट्रक्चर को यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट, इसको मेमोरी स्पेस किस तरह असाइन होगी अरे ऑफ स्ट्रक्चर को। इसमें भी सबस्क्रिप्ट रेंज 0 से स्टार्ट होगी हमने, क्योंकि लेंथ 3 दी थी तो 0 से 2 तक सबस्क्रिप्ट रेंज है। इसमें 0th एलिमेंट में भी 0th पोजीशन पे S0, रोल नंबर, नेम, मार्क्स के लिए स्पेस अलग अलग एलोकेट हुई है। S1 एलिमेंट है, इसमें भी रोल नंबर, नेम, मार्क्स की वैल्यूज़ हैं। S2 सेकंड एलिमेंट है, एरे का सेकंड इंडेक्स पे जो वैल्यूज़ हैं उसमें भी रोल नंबर, नेम, फील्ड, मार्क्स, तीनों फील्ड की अलग अलग वैल्यूज़ हैं। तो इस तरह हम 3 स्टूडेंट्स का रोल नंबर, नेम और मार्क्स, यानी 3 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स अरे ऑफ स्ट्रक्चर यूज़ करते हुए हम मैनेज कर सकते हैं। और इसमें भी एलिमेंट्स उसी तरह सबस्क्रिप्ट और इंडेक्स को यूज़ करते हुए एक्सेस किए जाएंगे। और मेंबर को एक्सेस करने के लिए डॉट ऑपरेटर यूज़ होगा। तो ये S0 डॉट रोल नंबर, S0 डॉट नेम, S0 डॉट मार्क्स, तो इस तरह 0th इंडेक्स पे जो रोल नंबर, नेम, मार्क्स हैं एक्सेस किए जाएंगे। इसी तरह फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है तो S1 डॉट रोल नंबर, S1 डॉट नेम, S1 डॉट मार्क्स, इस तरह S1 एलिमेंट को एक्सेस किया जाएगा। सेकंड एलिमेंट S2 को एक्सेस करना है, S2 डॉट रोल नंबर, S2 डॉट नेम, S2 डॉट मार्क्स। इस तरह जो है इंडेक्स यूज़ करते हुए हम जो है मेंबर्स को एक्सेस करेंगे। तो नेक्स्ट, इसका डाटा कैसे इनपुट करना है और डाटे को कैसे प्रिंट करना है अरे ऑफ स्ट्रक्चर का। तो डाटा इनपुट करने के लिए हम लूप यूज़ करेंगे और इंडेक्स को यूज़ करते हुए तमाम एलिमेंट एक्सेस कर लेंगे। फॉर i इक्वल टू 0, i लेस दैन 3, i प्लस प्लस, क्योंकि ये एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ साइज़ 3 थी, इसकी लेंथ 3 थी, इस वजह से 0 से 3 से लेस तक लूप है। एंटर रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स ऑफ स्टूडेंट नंबर i लिख दिया। तो CN से हम वैल्यू रीड कर रहे हैं, SI डॉट रोल नंबर, SI डॉट नेम, SI डॉट मार्क्स, ith स्टूडेंट का रोल नंबर, ith स्टूडेंट का नेम, ith स्टूडेंट के मार्क्स की वैल्यू रीड कर रहे हैं। क्योंकि 3 एलिमेंट हैं तो 0 से 2 तक जो है इंडेक्स चेंज होंगे और 3 रिकॉर्ड रीड हो जाएंगे। इसी तरह नेक्स्ट हम रिकॉर्ड्स को प्रिंट करना चाहते हैं तो इसके लिए हमने cout यूज़ की है लूप के साथ। फॉर i इक्वल टू 0, i लेस दैन 3, i प्लस प्लस, रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट नंबर i प्लस 1, रोल नंबर इक्वल टू SI डॉट रोल नंबर, एंडल्स लाइन चेंज, स्टूडेंट नेम इक्वल टू SI डॉट नेम, एंडल्स लाइन चेंज, मार्क्स इक्वल टू SI डॉट मार्क्स, एंडल्स लाइन चेंज। इस तरह हम स्टूडेंट्स का डाटा प्रिंट कर रहे हैं। तो अरे ऑफ स्ट्रक्चर को इस तरह एक्सेस किया जा सकता है। अब अरे ऑफ स्ट्रक्चर को इनिशियलाइज़ कैसे करेंगे। तो अरे ऑफ स्ट्रक्चर को इनिशियलाइज़ किया जाएगा जैसे हम 2 डायमेंशनल एरे को इनिशियलाइज़ करते हैं नेस्टेड करली ब्रेसेस यूज़ करते हुए, उसी तरह अरे ऑफ स्ट्रक्चर को इनिशियलाइज़ किया जाए।
सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर डेफिनेशन डिफ़ाइन की, स्टूडेंट स्ट्रक्चर है, रोल नंबर, नेम, मार्क्स इसके मेंबर हैं। इसी तरह नीचे हम स्ट्रक्चर को इनिशियलाइज़ कर रहे हैं, एरे ऑफ स्ट्रक्चर को इनिशियलाइज़ कर रहे हैं। स्टूडेंट डाटा टाइप एस, इसमें अरे का नेम, 3 इसकी लेंथ है, और ये करली ब्रेसेस के अंदर हम जो है नेस्टेड करली ब्रेसेस के अंदर हम एलिमेंट्स को असाइन कर रहे हैं। तो पहले विद इन करली ब्रेसेस पहले इंडेक्स की वैल्यू 0 इंडेक्स पे जो है रोल नंबर 11, नेम अब्दुल्ला, मार्क्स 95। ये पहले स्टूडेंट का डाटा रीड हुआ 0 इंडेक्स पे, ये असाइन हुआ। इसी तरह दूसरे को इनिशलाइज़ कर रहे हैं, 12 रोल नंबर है, मुनीब नेम की वैल्यू है, 83 मार्क्स की वैल्यू है, तो 0th इंडेक्स पे ये वैल्यूज़ कॉपी हो जाएंगी। 13 ये रोल नंबर की वैल्यू है, वासिफ नेम की वैल्यू है, 88 मार्क्स की वैल्यू है, ये सेकंड इंडेक्स पे ये तीसरे स्टूडेंट का रिकॉर्ड स्टोर हो जाएगा। तो 0, 1, 2 ये 3 इंडेक्स यूज़ होंगे और 3 स्टूडेंट का डाटा इनिशलाइज़ हो जाएगा। जब हम इनिशलाइज़ कर लेते हैं तो इसको डायरेक्ट हम रीड कर सकते हैं, डायरेक्ट हम प्रिंट भी करवा सकते हैं। तो ये इसके क्वेश्चंस कुछ दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं अरे ऑफ स्ट्रक्चर्स के। तो अरे ऑफ स्ट्रक्चर के इन क्वेश्चंस को करने से पहले हम प्रोग्राम कर लेते हैं अरे ऑफ स्ट्रक्चर का। तो ये अरे ऑफ स्ट्रक्चर का प्रोग्राम है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास PDF फाइल है, उसके अंदर ये प्रोग्राम दिए हुए हैं। राइट प्रोग्राम टू रीड एंड प्रिंट रिकॉर्ड ऑफ 10 बुक्स, बुक ID, बुक टाइटल एंड प्राइस यूजिंग अरे ऑफ स्ट्रक्चर्स। अरे ऑफ स्ट्रक्चर्स को यूज़ करना है और 10 बुक्स का डाटा रीड और प्रिंट करना। तो ये सबसे पहले आप देख सकते हैं, बुक स्ट्रक्चर को डिक्लेयर किया, बुक ID, बुक टाइटल और प्राइस स्ट्रक्चर के मेंबर हैं, बुक स्ट्रक्चर का नेम है, और स्ट्रक्चर की डेफिनेशन के बाद स्ट्रक्चर अरे ऑफ स्ट्रक्चर को डिक्लेयर कर रहे हैं। बी अरे है, अरे का नेम है, 10 इसकी लेंथ है, 10 बुक्स का डाटा इसमें जो है स्टोर किया जा सकेगा। ये लूप यूज़ करते हुए वैल्यूज़ रीड की जा रही हैं। फॉर i = 0, i less than 10, i++, एंटर बुक ID, टाइटल एंड प्राइस ऑफ बुक नंबर i+1। तो CN से वैल्यूज़ रीड कर रहे हैं। BI डॉट बुक ID, BI डॉट टाइटल, BI डॉट प्राइस, ith बुक का ID, ith बुक का टाइटल और ith बुक की प्राइस रीड होगी। इस तरह ये लूप यूज़ करते हुए 10 बुक्स का डाटा हम इनपुट कर रहे हैं। इससे नेक्स्ट हम बुक्स का डाटा प्रिंट कर रहे हैं। रिकॉर्ड ऑफ बुक्स आर, ये मैसेज शो किया। इसके बाद लूप यूज़ करते हुए तमाम बुक्स का डाटा हम प्रिंट कर रहे हैं। फॉर i = 0, i less than 10, i++, बुक ID = BI डॉट बुक ID और एंडस लाइन चेंज। टाइटल मैसेज आएगा, BI डॉट टाइटल, ith बुक का टाइटल प्रिंट होगा और एंडस लाइन चेंज होगी। प्राइस मैसेज आएगा, BI डॉट प्राइस, ith बुक की प्राइस डिस्प्ले होगी और फिर लाइन चेंज होगी। ये इंडेक्स 0 से 9 तक चेंज होता रहेगा और 10 बुक्स का डाटा रीड जो है डाटा प्रिंट हो जाएगा, स्क्रीन पे शो हो जाएगा। तो ये अरे ऑफ स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए हमने 10 बुक्स का डाटा रीड किया और प्रिंट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पेपर में आते भी हैं कि इसमें भी हमने अरे ऑफ स्ट्रक्चर यूज़ करनी है, बुक्स का डाटा मैनेज करना है, 5 बुक्स का डाटा हमने रीड करना है और उसमें से मोस्ट कॉस्टली बुक जिसकी मैक्सिमम प्राइस है उसका डाटा प्रिंट करना है। तो इसमें स्ट्रक्चर को डिक्लेयर किया, बुक ID, बुक टाइटल यानी बुक नेम और प्राइस इसके मेंबर रखे हैं, और B5 इसके स्ट्रक्चर डेफिनेशन के फ़ौर बाद एरे ऑफ स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर दी। B इसका नेम है, 5 इसकी लेंथ है। तो ये नीचे हम इसको जो है वैल्यूज़ को रीड कर रहे हैं। I इसमें लूप इंडेक्स के लिए, मैक्सिमम प्राइस के लिए और M उसके इंडेक्स के लिए। फॉर i = 0, i less than 5, i++, 0 से 5 तक एक का इंक्रीमेंट, 0 से 4 तक एक का इंक्रीमेंट होगा। और इसमें भी बुक्स रीड हो रही हैं प्रीवियस प्रोग्राम की तरह। एंटर बुक ID, बुक नेम एंड प्राइस ऑफ बुक नंबर i+1। इसमें ith बुक का ID, ith बुक का नेम और ith बुक की प्राइस हम रीड करें। इससे 5 बुक्स का डाटा रीड होगा। और इसमें हम नेक्स्ट हमने लूप से कॉस्टली बुक फाइंड करनी है। यह लूप कॉस्टली बुक का डाटा फाइंड करने के लिए M को हमने 0th इंडेक्स दिया और मैक्स को हमने 0th पोजीशन पे B0 डॉट प्राइस यानी 0th बुक की प्राइस हमने असाइन कर दी। और लूप को हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हमने इंडेक्स 0 को यूज़ कर लिया, 0 इंडेक्स की वैल्यू M को दे दी और 0th बुक की प्राइस हमने मैक्स को दे दी। 1 से लेकर 4 तक हम नेक्स्ट कमिंग बुक्स को चेक करेंगे। अगर नेक्स्ट कमिंग बुक की प्राइस ith बुक की प्राइस
प्रीवियस मैक्स के पास जो प्राइस है उससे ग्रेटर होगी तो मैक्स को उसकी प्राइस असाइन कर देंगे और एम को उसका इंडेक्स, उसकी पोजीशन, उसका सबस्क्रिप्ट दे देंगे। तो इस तरह जब लूप टर्मिनेट होगी तो उस बुक की का इंडेक्स जिसकी मैक्सिमम प्राइस है वो एम को असाइन हो चुका होगा और एंड पे हम उसको प्रिंट करेंगे। रिकॉर्ड ऑफ मोस्ट कॉस्टली बुक इज़ बुक आई डी इक्वल टू बी एम डॉट बुक आई डी, मैक्सिमम प्राइस वाली बुक का आईडी ये प्रिंट होगा। बुक नेम इक्वल टू बी एम डॉट नेम, प्राइस इक्वल टू बी एम डॉट प्राइस। तो इससे जो कॉस्टली बुक है जिसकी प्राइस सबसे ज़्यादा है उसका डाटा स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दोनों ये भी सिमिलर है, इसमें भी 10 बुक्स का डाटा आपने इनपुट करना है, बुक आईडी, बुक टाइटल और प्राइस। और इसमें जो है एरे ऑफ स्ट्रक्चर यूज़ करते हुए 10 बुक्स का डाटा हम इनपुट करेंगे और उसमें कॉस्टली, मोस्ट कॉस्टली और लीस्ट कॉस्टली यानी जिसकी मैक्सिमम प्राइस होगी और जिसकी मिनिमम प्राइस होगी दोनों का डाटा हम फाइंड करेंगे और प्रिंट करेंगे। ये इसका प्रोग्राम दिया हुआ है। इससे नेक्स्ट है स्टूडेंट्स का डाटा। अरे ऑफ स्ट्रक्चर यूज़ करते हुए हमने 10 स्टूडेंट्स का डाटा स्टोर करना है और उसमें मैक्सिमम मार्क्स लेने वाले टॉपर स्टूडेंट का डाटा हमने प्रिंट करना है। तो ये भी कॉस्टली बुक जैसे हमने फाइंड की उसी तरह हम टॉपर स्टूडेंट का डाटा प्रिंट कर सकते हैं। तो ये सेम प्रोग्राम उसी तरह दिया हुआ है। नेक्स्ट है, इसमें टॉपर 2 स्टूडेंट्स का डाटा फाइंड करना है, हाईएस्ट मार्क्स लेने वाला स्टूडेंट और सेकंड हाईएस्ट मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट दोनों का डाटा प्रिंट करना है। तो नेक्स्ट है अरे ऑफ स्ट्रक्चर को इनिशलाइज करना है और रिकॉर्ड प्रिंट करने है, इसका प्रोग्राम दिया हुआ है। तो इसमें नेक्स्ट स्टूडेंट्स का डाटा रीड करना है और प्रिंट करना है, ये भी प्रोग्राम है। तो ये प्रोग्राम आपके PDF फाइल में मौजूद हैं, इनको आप 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रोग्राम दिए हुए हैं और इनके सलूशन भी PDF फाइल में मौजूद हैं और इनको 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन नहीं होगा तो आप बताएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें नेस्टेड स्ट्रक्चर। नेस्टेड स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर। A structure within structure is called nested structure. The member of structure can be of structure type. एक स्ट्रक्चर के अंदर जो हम मेंबर डिक्लेयर करते हैं वो भी किसी और स्ट्रक्चर के वेरिएबल हो सकते हैं। When a structure is a member of another structure, जब एक स्ट्रक्चर के अंदर किसी दूसरे स्ट्रक्चर का टाइप का वेरिएबल हम डिफ़ाइन करेंगे तो इसको हम कहेंगे नेस्टेड स्ट्रक्चर। यहाँ पे हम जो है 2 एग्जांपलें दी हुई हैं। लेफ़्ट साइड पे एग्ज़ाम एक स्ट्रक्चर है जिसमें मिड, फाइनल, सेशनल ये 3 मेंबर हैं और स्टूडेंट एक स्ट्रक्चर है जिसमें रोल नंबर, नेम ये और टोटल मार्क्स ये 3 और सिंपल मेंबर हैं। और एग्ज़ाम टाइप का सब1, सब्जेक्ट 1 ये एग्ज़ाम टाइप स्ट्रक्चर का वेरिएबल है, यानी ये नेस्टेड स्ट्रक्चर है। सब1 में मिड, फाइनल, सेशनल ऊपर वाली एग्ज़ाम स्ट्रक्चर के तीनों मेंबर की स्पेस असाइन होगी। तो सब1 डॉट मिड, सब1 सब्जेक्ट 1 के मिड के मार्क्स, सब्जेक्ट 1 के फाइनल के मार्क्स, सब्जेक्ट 1 के सेशनल मार्क्स हम स्टोर कर सकेंगे। तो इस स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर अगर हम डिक्लेयर करें तो इसको हम नेस्टेड स्ट्रक्चर कहेंगे। ये राइट साइड पे भी 2 सिंपल एग्जांपल दिए है, एक स्ट्रक्चर ए है और एक नीचे स्ट्रक्चर बी है। स्ट्रक्चर ए के अंदर सिंपल वेरिएबल n और b है, n इंटीजर वेरिएबल, b फ्लोट वेरिएबल। और नीचे स्ट्रक्चर बी है, इसमें x जो है स्ट्रक्चर ए का वेरिएबल है, इसमें x में n और b के लिए दोनों के लिए स्पेस रिजर्व होगी। और नीचे c एक करैक्टर वेरिएबल है, ऑर्डिनरी वेरिएबल है, x एक स्ट्रक्चर वेरिएबल है और c एक सिंपल वेरिएबल है। तो ये बी स्ट्रक्चर के अंदर ए स्ट्रक्चर का वेरिएबल मेंबर के तौर पे यूज़ हो रहा है, इस वजह से ये नेस्टेड स्ट्रक्चर। तो ये नेस्टेड स्ट्रक्चर को स्पेस किस तरह से असाइन होगी और इसके मेंबर्स को किस तरह से एक्सेस किया जाएगा ये इस स्लाइड में शो किया हुआ है। तो इसमें नेस्टेड स्ट्रक्चर के मेंबर्स को यूज़ करते हुए मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए हम मल्टीपल डॉट ऑपरेटर यूज़ करते हैं, यानी जो है इनर मेंबर को एक्सेस करने के लिए फिर दोबारा डॉट हम लगाते हैं। तो रैक हमने बी टाइप स्ट्रक्चर का वेरिएबल रैक डिक्लेयर किया। तो रैक के अंदर देखें एक्स को स्पेस असाइन हुई, एक्स में एन और बी क्योंकि ये स्ट्रक्चर वेरिएबल था एक्स, तो ए टाइप के एन और बी दोनों मेंबर जो है इसमें क्रिएट हुए हैं।
और सी एक सिंपल वेरिएबल था, उसको स्पेस अलग असाइन हुई है। तो अब जो है नेस्टेड स्ट्रक्चर के वेरिएबल हैं रेक डॉट एक्स डॉट एन डबल डॉट ऑपरेटर यूज़ करके मेंबर एक्सेस किए जा रहे हैं। रेक डॉट एक्स डॉट बी ये नेस्टेड स्ट्रक्चर का मेंबर है, इसको डबल डॉट ऑपरेटर से एक्सेस किया। और सी एक सिंपल वेरिएबल था, इसको रेक डॉट सी तो ये सिंगल डॉट से एक्सेस किया। तो नेस्टेड स्ट्रक्चर के वेरिएबल को मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए हमें डबल डॉट ऑपरेटर लगाना पड़ता है। इसी तरह नेस्टिंग जो है मल्टीपल लेवल पे हो सकती है। अगर जो है 3 लेवल की नेस्टिंग कर रहे हैं तो 3 डॉट ऑपरेटर यूज़ करेंगे, और मल्टीपल डॉट ऑपरेटर यूज़ करते हुए हम मेंबर्स को एक्सेस करेंगे। तो अब ये नेस्टेड स्ट्रक्चर के कुछ प्रोग्राम्स दिए हुए हैं, और इन प्रोग्राम्स के सोल्यूशन भी आगे जो है PDF एक अलग फ़ाइल है नेस्टेड स्ट्रक्चर के प्रोग्राम्स की, उसमें दिए हुए हैं। तो अब हम जो है नेस्टेड स्ट्रक्चर के प्रोग्राम्स को पहले सॉल्व करते हैं। तो नेस्टेड स्ट्रक्चर के प्रोग्राम्स को हम स्टडी कर रहे हैं। नेस्टेड स्ट्रक्चर के प्रोग्राम्स तो ये नेस्टेड स्ट्रक्चर का पहला प्रोग्राम है, राइट C++ प्रोग्राम दैट डिक्लेयर अ स्ट्रक्चर बुक to store book ID, book name and its price. It also define another structure order that contain 2 members, order ID, array of 5 books. तो इसमें 5 बुक्स के एलिमेंट्स होंगे, यानी 5 बुक्स का ऑर्डर करना है आपने। तो उसके लिए नेस्टेड स्ट्रक्चर यूज़ करते हुए डाटा इनपुट करना है और प्रिंट करना है। तो इसमें देखें स्ट्रक्चर को हम डिक्लेयर कर रहे हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर है बुक, इसमें बुक आईडी, बुक नेम और प्राइस, ये 3 मेंबर हमने डिक्लेयर किए। और नीचे है आर्डर, इसमें आर्डर आईडी और बुक टाइप की एरे डिक्लेयर की, अरे ऑफ लेंथ 5। तो एक आर्डर नंबर देंगे और उसमें 5 बुक्स का आर्डर करेंगे। ये 5 बुक्स की अरे है, और ये अरे जो है पहले एक स्ट्रक्चर है बुक, उस टाइप की अरे है। तो ये वजह से आर्डर जो है ये एक नेस्टेड स्ट्रक्चर है, जिसमें 5 बुक्स का आर्डर हमने करना है, और नेस्टेड स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए हम डाटा ये स्टोर करेंगे। आर्डर स्ट्रक्चर का हम रेक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, यानी नेस्टेड स्ट्रक्चर का हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। तो इसमें एंटर बुक ऑर्डर आईडी, ऑर्डर नंबर हम रीड कर रहे हैं CN से रेक डॉट ऑर्डर आईडी, ये रीड किया। एंटर डिटेल ऑफ 5 बुक्स, 5 बुक्स का डाटा इनपुट करना है, इस वजह से मैसेज डिस्प्ले किया एंटर डिटेल ऑफ 5 बुक्स। फॉर I इक्वल टू 0, I लेस दैन 5, I प्लस प्लस, बुक नंबर I प्लस 1। I की वैल्यू 0 होगी तो ऑटोमेटिकली 1 मैसेज आएगा, बुक नंबर 1। एंटर बुक ID, रेक डॉट एरे की ith बुक डॉट बुक ID, तो इससे ith बुक का ID हम रीड कर रहे हैं। एंटर बुक नेम, रेक डॉट एरे का ith इंडेक्स डॉट बुक नेम, तो ith बुक के नेम को हम रीड कर रहे हैं। फिर प्राइस रीड कर रहे हैं, तो इससे इंडेक्स चेंज होता रहेगा और 5 बुक्स का डाटा जो है रीड किया जाएगा। इसमें बुक का ID नंबर, बुक का टाइटल और उसकी प्राइस, ये हम जो ऐड करेंगे किन किन बुक्स का हमने ऑर्डर करना। नेक्स्ट हम रिकॉर्ड प्रिंट कर रहे हैं, ऑर्डर डिटेल ऑफ 5 बॉक्सेस, ऑर्डर ID इक्वल टू रेक डॉट ऑर्डर ID, ऑर्डर ID को प्रिंट किया। उसके बाद टेबुलर फॉर्म में हमने प्रिंट करना है BID यानी बुक ID, ये टाइटल दिया, हेडिंग दिया, नेम टैब स्पेस दी, नेम हेडिंग दिया, स्पेस दी, प्राइस हेडिंग दिया और लाइन चेंज की। और नीचे हम जो है लूप यूज़ करके इनका डाटा प्रिंट कर रहे हैं। फॉर I इक्वल टू 0, I लेस दैन 5, I प्लस प्लस, तो इसमें रेक डॉट ARRI डॉट बुक ID, ith बुक का ID प्रिंट कर रहे हैं, फिर ith बुक का नेम प्रिंट कर रहे हैं, फिर ith बुक की प्राइस को प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे बुक्स का डाटा प्रिंट हो जाएगा। जैसे ये राइट साइड पे नज़र आ रहा है, तो राइट साइड पे जैसे नज़र आ रहा है इस तरह ये रिकॉर्ड प्रिंट हो जाएंगे टेबल की फॉर्म में। ऊपर जो है हम वैल्यूज़ रीड कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं 5 बुक्स का, और नीचे तमाम बुक्स का ऑर्डर जो है प्रिंट हो रहा है। इसी तरह ये नेक्स्ट
स्टूडेंट्स का डाटा मैनेज करने के लिए नेस्टेड स्ट्रक्चर है। तो इसमें एग्ज़ाम की स्ट्रक्चर एक डिक्लेयर किया है, एक स्टूडेंट स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया है, और स्टूडेंट स्ट्रक्चर के अंदर एग्ज़ाम स्ट्रक्चर के सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 वेरिएबल यूज़ हुए हैं। तो ये भी एक नेस्टेड स्ट्रक्चर है। तो ये नेस्टेड स्ट्रक्चर का प्रोग्राम है, इसको भी आप जो है प्रीवियस प्रोग्राम की तरह सॉल्व कर लेंगे। तो ये दोनों प्रोग्राम्स में मौजूद हैं। अगर इसमें कोई मसला होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम होगा, आपको समझ नहीं आएगा, तो आप डिस्कस करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।